हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सादा ब्लाउज बताने वाली हूँ 4 टक्स का। तो मैं आज आप लोगों को अखबार में कटिंग बताऊँगी। तो ये हमारी 6 क्लास है, तो हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। तो अगर आपने 5 क्लासों को नहीं देखा है तो आपको उनकी 5 क्लासों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट है, आप देख सकते हो। तो ये हमारी लंबाई है 12 इंच, चेस्ट है इसका 28 इंच, कमर है 24 इंच, आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला है 9 इंच और शोल्डर है 14 इंच, आर्म होल है 13.5 इंच, बस्ट पॉइंट है 8 इंच। तो ब्लाउज में ये मेजरमेंट होते हैं। और मैंने इसमें बाजू का नहीं बताया है, क्योंकि भी बाजू में अलग से कटिंग बताऊँगी, ताकि आपको एक एक पार्ट करके समझ में आ सके। तो देखिए सादा ब्लाउज 4 टक्स की मैं कटिंग बता रही हूँ इसमें। और ये मैंने सबसे छोटा साइज़ लिया हुआ है 28 इंच का। तो आप भी अगर सीखना चाहते हो तो छोटे साइज़ से ही सीखें। तो हमारी लंबाई है 12 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके कट करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, इसीलिए। चेस्ट हमारी 28 इंच, तो हम इसका चौथा भाग लेकर निशान लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग, जो निशान लगाएंगे उनको। और तो देखिए हमारी लंबाई है 12 इंच, तो हमने 13 इंच पर ये मार्क लगा लिया है। तो हम ऐसे ही दोनों साइड में लगा लेंगे, ताकि हमारा जो मार्क है वो सीधे से आ सके। और अगर आपको कोई भी मेरी बताने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में बता सकूं उसका हल। और ये शोल्डर है हमारा 14 इंच और गला है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच के हिसाब से हम शोल्डर हमारा 14 इंच का 7 इंच हो गया, आधा आधा करके लेते हैं हमेशा शोल्डर को। तो हम 9 इंच के हिसाब से 2 इंच सीधा सीधा कम कर देंगे। तो मैं शोल्डर की भी एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए इसी अगले पार्ट में, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हमने 5.5 इंच नीचे से लिया हुआ है, क्योंकि ऊपर से आधा इंच बढ़ा के लिया हुआ है। तो ये देखिए मैंने ऊपर से भी 5.5 इंच लिया हुआ है। तो अब मैं चेस्ट का नाप लगाऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। तो ये देखिए 7 इंच हमारी 28 इंच के हिसाब से 7 इंच हमारा चेस्ट हो गया, चौथा हिस्सा। तो अब हम 2 इंच मार्जिन का लगा देंगे। ये 2 इंच हम जो सिलाई से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ते हैं वो है। तो अब हम इसमें गोलाई दे देंगे आर्म होल की शेप। अब हम इसे नाप लेंगे। तो ये आर्म होल जो हमने लंबाई ली हुई है ये फिक्स नहीं होती है हमेशा, आप इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आर्म होल जो नाप होता है ये 13.5 इंच है, तो हमारा आर्म होल 13.5 इंच नापने के बाद में आना चाहिए, नहीं तो आपका आर्म होल टाइट भी हो सकता है, अगर आपने लूज कर दिया तो लूज भी हो सकता है, इसीलिए। तो देखिए ये अभी टाइट आ रहा है, तो अभी मैं नीचे मार्क थोड़ा सा और लगा लूँगी, ताकि फिट आ सके ये। तो आर्म होल का हर एक एक पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना होता है इसमें ब्लाउज में, क्योंकि ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। देखने में भला ही छोटा सा होता हो, लेकिन इसमें नाप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए थोड़ा सा और मैंने हल्का सा नीचे कर दिया है, तो ताकि ये हमारा 13.5 इंच है, तो थोड़ा सा हमें लूज ही लेना है। देखिए शोल्डर को हमने 3.25 इंच पर निशान लगा दिया है। तो ये देखिए मैंने गले का मार्क लगा दिया है 9 इंच का, क्योंकि हमारा 9 इंच गला है, इसीलिए। आप जितना चौड़ा चाहते हो गले को उतना चौड़ा आप ले सकते हो। अगर आपको सीधा लेना है तो आप सीधा भी ले सकते हो। ये देखिए करीब मैंने 1/4 इंच का ये शोल्डर पे डाउन कर दिया है, ताकि हमारा जो शोल्डर है उतरे ना, इसमें कसर रह जाए। तो अब हमारी कमर का नंबर आ जाता है। तो कमर है हमारी 24 इंच, तो 24 का चौथा हिस्सा हो गया 6 इंच। तो हम 1 इंच जो टक्स होता है उसका लेते हैं। तो हमने 7 इंच पर मार्क लगाया हुआ है और 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। ठीक है, अब हम पीछे टक्स लगाते हैं, एक जो 2 टक्स आते हैं, तो ये हमने 3.5 पर निशान लगाया हुआ है, और जो हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया हुआ था उसका निशान लगा दिया है। देखिए ऐसे करके हम टक्स का निशान लगा देंगे।
तो ये मैंने देखिए टक्स का निशान लगाया हुआ है। तो अब ये हमारी पीछे का मार्क लग चुका है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और आपको अगर कोई भी कमी हो या कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो अब देखिए, अब हमारे आगे के पार्ट का नंबर आ गया। तो अब मैं आगे के पार्ट में देखिए, अब हमारी लंबाई है 12 इंच। तो हमें इस आगे के पार्ट में बढ़ा के लेना होता है। तो हम 12 इंच में करीब 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो ये हमने देखिए 14.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो आगे का पार्ट होता है वो टक्स में भी जाता है, टक्स में फोल्ड हो जाता है तो वो छोटा हो जाता है, और थोड़ा सा नीचे से भी फोल्ड होता है, इसीलिए हमें बढ़ा के लेना होता है। तो मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है। तो देखिए आगे का गला है हमारा 6 इंच। तो 6 इंच के हिसाब से हम शोल्डर लेंगे 5 इंच, जितना पीछे का था उतना ही हम ले लेंगे। अगर हमारा 7 इंच होता तो हम थोड़ा सा कम लेते। अब देखिए मैंने आर्म होल की लंबाई जो है 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो क्योंकि आगे के हिस्से में हमें थोड़ा सा ही यहाँ से कट करना होता है, तो मैंने पीछे के हिस्से में 5.5 लिया था, आगे के में 5 ले लेंगे, ऐसे सीधा मार्क लगा देंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगी आपको ज़रूर। ये मत सोचना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो देखिए ये हमारा चेस्ट है हमारी 28 इंच, तो 28 का 7 इंच हो गया चौथा हिस्सा। तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा करके लेते हैं, क्योंकि 1 इंच का ये हमारा टक्स आ जाता है 1.25 इंच का, तो इसमें भी चला जाता है। अगर आप 1 इंच बढ़ा के नहीं लोगे तो आपका वो जो ऊपर का अपर चेस्ट है वो टाइट हो सकता है। तो इसीलिए आपको 1 इंच बढ़ाकर, जितना भी आप टक्स में दो उतना आप बढ़ाकर ले सकते हो। तो देखिए हमारा ये ऊपर का टक्स लग गया है। अब देखिए मैं नीचे का टक्स लगा लिया है मैंने 3.5 इंच की दूरी पर, जो लाइन ड्रॉ की है हमने उस पर मैंने 3.5 पर निशान लगाया हुआ है ये। तो ये देखिए 2 इंच का हमने ये टक्स दोनों तरफ 1-1 इंच का लगा लिया है। आप 1.25 इंच का भी, मतलब इसमें बस हमें इसके हिसाब से लेना होता है, जो ऊपर हमारा कमर और फुल वस्ट में ज़्यादा अंतर होता है तो हमें कम टक्स लेना होता है, अगर ज़्यादा अंतर होता है तो हमें ज़्यादा बड़ा लेना होता है। तो देखिए ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं है, तो हमने सीधी लाइन खींच लेनी है, हमें बेल्ट नहीं निकालनी है। अभी बेल्ट वाला भी अलग से बताऊंगी आपको, पार्ट बाय पार्ट आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए मैंने टक्स के जो दोनों तरफ निशान लगा दिया है। तो अब मैं देखिए यहाँ से ही हम तीसरा टक्स निकालते हैं। इस पॉइंट से हम देखिए 1.5 इंच की दूरी पर हम एक और मार्क लगा लेंगे, और इस इधर से 1.5 इंच की दूरी पर ये दूसरा मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारे चारों टक्स ऐसे निकल आते हैं। तो हम देखिए इस स्केल की सहायता से लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। हमें ये तिरछा सा लेना होता है इधर से, और इस वाले टक्स को भी हम तिरछा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें ये वाला जो टक्स है ऊपर वाला, इस वाले टक्स के से हमें 2.5 इंच की दूरी पर लेना होता है, 2.5-3 इंच की। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप 3 इंच की दूरी पर लेना है, और आपका छोटा साइज़ है तो आप 2-2.5 इंच की दूरी पर ले सकते हो। तो ये हमारा गला है 6 इंच का, तो मैंने 6.5 इंच पर मार्क लगा दिया है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा और ऊपर शोल्डर में भी कट हो जाएगा, इसीलिए। तो देखिए 6.5 इंच पर मैंने गलाई का मार्क लगा दिया है, और इसे मैंने राउंड शेप दे दिया है। और अब यहाँ से हमें देखिए हम कमर नाप लेंगे। कमर हमारी 6 इंच है, तो हमने टक्स वाले हिस्से को छोड़कर 6 इंच पर निशान लगा दिया है। टक्स का हमें विशेष ध्यान रखना है, इस हिस्से को हमें छोड़कर ही निशान लगाना है कमर का, नहीं तो जो हमारी कमर है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है ऊपर से नीचे तक का। तो आप इसी तरीके से निशान लगा सकते हो। और अगर आपने मेरे 5 वीडियो का लिंक देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में। बाय।